पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है 2026 में, और एक तरफ जहां बीजेपी बंगाल के सत्ता में ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने की कोशिश में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी पूरी ताकत से बंगाल के सत्ता को पकड़कर रखना चाहती है। बीजेपी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के हित में कुछ ज्यादा हो नहीं रहा, और ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम सेकुलर हैं। अब इस बीच में ममता बनर्जी की इस परियोजना को लेकर एक परियोजना लाई, उस पर विवाद है। ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षी दुर्गा आंगन परियोजना, इसको लेकर राज्य की राजनीति में विवाद गहराता जा रहा है। इस बीच में ममता बनर्जी ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर भावुक प्रतिक्रिया दी और खुद को एक सच्ची सेकुलर बताई। उनका कहना हुआ कि जब वह रोजा की दावत में शामिल होती हैं तो उनका विरोध किया जाता है। तो कभी ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि मुझ पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन मैं किसी का तुष्टीकरण नहीं करती, मैं सच्ची सेकुलर हूं और आप मुझे ऐसे कोई धर्म नहीं दिखा सकते जिसमें कार्यक्रम में मैं नहीं जाती। उन्होंने इफ्तार पार्टी में शामिल होने को लेकर भी जो सवाल उठे उसका जवाब दिए। तो ममता बनर्जी ने क्या कुछ पहले कहा है, वो बयान पहले सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि इस परियोजना को लेकर विवाद क्यों। World is one and that is our ideology, that is our theory. We love all the caste, all the creed, all the community, all the religions and all the human beings, and our ideology is humanity. There is no alternative of humanity. ममता बनर्जी ने आरोप यह भी लगाया कि कुछ लोग हर चीज को नष्ट करना चाहते हैं, और मंच पर भावुक होते हुए ममता बनर्जी बोले कि मैं महिषासुर से प्रार्थना करते हूं कि इंसानियत वापस लाएं। अब दरअसल विवाद की कहानी समझेंगे तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 29 दिसंबर को कोलकाता के न्यू टाउन में दुर्गा आंगन की नींव रखी, और दुर्गा आंगन को लेकर सरकार का दावा है कि यह देश का सबसे बड़ा दुर्गा मंदिर परिसर होगा, जो 15 एकड़ में बनकर तैयार होगा। मंदिर परिसर की नींव रखने के बाद ममता बनर्जी ने जनता को संबोधित किया, और इसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे तुष्टीकरण के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने खुद को सेकुलर बताया, और जहां साल के 365 दिन मां दुर्गा के दर्शन किए जा सकेंगे, इस पूरे के बारे में डिटेल्स में बताए हैं कि यह क्षेत्रफल करीब 2 लाख वर्ग के करीब में होगा। 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां आ सकेंगे। वहीं पर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस परियोजना पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने ये कहा कि यह जमीन उद्योग के लिए तय थी, लेकिन सरकार ने उद्योग हटा दिए, ना कोई टेंडर हुआ, ना कोई वर्क ऑर्डर हुए, और इस योजना को पूरी तरह से फर्जी करार दिया है बीजेपी के नेताओं ने। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवसेना हैं, तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी कलह का भी दावा किया। उनका कहना है कि टीएमसी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अब इस बीच में दुर्गा आंगन को लेकर विवाद है, तो दुर्गा आंगन की खासियत क्या है, इसे पहले समझ लेते हैं। यूनेस्को द्वारा कोलकाता की दुर्गा पूजा को अमृत विरासत का दर्जा दिया जाने का जिक्र हुआ। ममता बनर्जी ने इसका जिक्र करते हुए कहे कि दुर्गा आंगन बंगाल एकता में विविधता का प्रतीक है, और इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण 2 लाख वर्ग फुट में होगा। इसका गर्भगृह 54 मीटर ऊंचा होगा। पूरे दुर्गा आंगन परिसर में 1008 स्तंभ, 108 प्रतिमाएं और 64 मूर्तियां होंगी। एक सांस्कृतिक संग्रहालय भी बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर इतना बड़ा होगा कि यहाँ एक बार में 1000 लोग बैठकर पूजा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार दुर्गा आंगन का कुल क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग फीट से अधिक होगा। मंदिर प्रांगण में 1000 से ज्यादा लोग एक साथ बैठ सकेंगे। इसमें शिव, गणेश, कार्तिक, सरस्वती, लक्ष्मी के अलग अलग मंदिर बनाए जाएंगे। अगर रसोई और प्रसाद वितरण की बात करें तो प्रसाद रसोई, सांस्कृतिक संग्रहालय, सिंह द्वार, परिक्रमा पथ और पवित्र कुंड की परियोजना का भी इसमें हिस्सा इसे बनाया गया है। 300 से अधिक पेड़ और 1000 फूलदार पौधे लगाए जाएंगे। यह गोल्ड सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग होगी, जहां केवल 20% क्षेत्र में एयर कंडीशनिंग की जरूरत होगी। दुर्गा आंगन के संचालन और देखरेख के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक ट्रस्ट का गठन किया गया है, और इसको लेकर ही विवाद है।
अब बंगाल की बात करें राजनीति की, तो 2026 में विधानसभा चुनाव है। इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव को देखेंगे तो बंगाल के सीटों की संख्या भले ही 2019 के मुकाबले कम रही हो बीजेपी के लिए, लेकिन विधानसभा क्षेत्र वाइज देखा जाए तो 2021 के विधानसभा चुनाव से बेहतर जरूर रहा। राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों के नतीजे जब आए 2021 के, तो इसमें पता चला कि बीजेपी ममता बनर्जी से थोड़ा कम अंतर पर अटक गई। सबसे खास बात रही कि 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 77 सीटें जीतकर राज्य में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी। कांग्रेस भी नहीं इतना ला सकी। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखेंगे तो इसमें 80 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के उम्मीदवार टीएमसी से आगे रहे थे। राज्य में सरकार बनाने के लिए 148 सीटों का आंकड़ा जरूरी होता है, बहुमत का आंकड़ा। बीजेपी का लक्ष्य है कि 2026 में ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकेंगे और इस बात का जिक्र अमित शाह खुद किए और सबसे हाल में जो रिसेंट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए अमित शाह ने, उसमें ममता बनर्जी की सरकार को घुसपैठिए न कंट्रोल कर पाने का आरोप लगा दिया कि घुसपैठ को कंट्रोल ममता बनर्जी नहीं कर पा रही है। यही पश्चिम बंगाल में ज्यादा हो रहा है, राजस्थान में क्यों नहीं हो रहा, पंजाब में क्यों नहीं हो रहा, गुजरात में क्यों नहीं हो रहा, लेकिन पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया हो रहा है, घुसपैठिए आ रहे हैं। तो कहां से आ रहे हैं? ममता बनर्जी की राज्य पुलिस उसको सर्टिफिकेट देती है, उसे रहने के लिए उसका प्रमाण पत्र बनाती है। बात बीएसएफ के सवाल से पूछा गया कि क्षेत्र और राज्य के सीमाओं की रक्षा बीएसएफ के हाथों में होती है, तो अमित शाह का कहना सीधे तौर से रहा कि बीएसएफ के लिए उसकी कुछ कंडीशन होती है और हमने कुछ जमीनें मांगी थी राज्य सरकार से, वो जमीन ममता बनर्जी नहीं दे रही। 7 से ज्यादा चिट्ठी लिखा जा चुका है, लेकिन बावजूद इस केस का कोई जवाब नहीं आया है। तो इस पर 2026 में जब बीजेपी की सरकार बनेगी तब हम इस पर काम करेंगे। अमित शाह का सीधे तौर से यह बयान रहा। तो कुल मिलाकर दुर्गा पंडालों को लेकर, जो आंगन दुर्गा है उसको लेकर विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। अब देखना यह होगा कि चुनावी समर में कौन किस पर क्या आरोप लगाता है और आने वाले समय में क्या कुछ और भी नए नए आरोप और खुलासे होते हैं। 24 के चुनाव से पहले बंगाल में मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हुई है। आपको पता होगा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का। एक मिनट, मंदिर और मस्जिद दोनों की राजनीति कौन कर रहा है? एक तृणमूल से निकले हुए एमएलए कर रहे हैं और एक तृणमूल कांग्रेस कर रही है। तो सवाल का एड्रेस गलत है, सवाल तो सही है। निर्माण से बंगाल और भारत में शांति का माहौल बिगड़ सकता है। देखिए, चुनाव के वक्त ये सब करने की परंपरा कितनी उचित है वो बंगाल की जनता को तय करना पड़ेगा, मगर मुद्दा यहां तक सीमित नहीं हुआ है। युवाओं की रोजगारी का है, महिलाओं की सुरक्षा का है, घुसपैठ का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इंडस्ट्रीज के पलायन का मुद्दा है, गिरते जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर का मुद्दा है। ढेर सारे मुद्दे हुए, कहीं से बच नहीं सकते। फिलहाल कुछ जानकारी आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक आप हमारे इस रिपोर्ट पर अगर अपनी राय रखना चाहें तो कमेंट जरूर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।